हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं, और वो भी खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम आपको पहले 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, और स्टूडेंट्स अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जिसका आज 7th डे है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डेलीगेशन का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपीरियर्स होते हैं और एक सबऑर्डिनेट होते हैं। तो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर सारा का सारा अपना काम खुद नहीं करते, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देते हैं। जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो काम सुपीरियर ने करना था वो काम वो सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर देते हैं। उसके साथ साथ उनको अथॉरिटीज भी दे देते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट्स टू टेक डिसीजंस, राइट टू गिव ऑर्डर्स, राइट टू टेक एक्शन। एक्शन लेने की हमारे पास पावर है, डिसीजंस लेने की हमारे पास पावर है। तो वो अथॉरिटी भी हम सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं ताकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बिहाफ पर काम कर सकें। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसमें जवाबदेही किसकी होगी, आंसरेबल कौन होगा। तो स्टूडेंट्स, आंसरेबिलिटी को पास ऑन नहीं किया जा सकता। एक सुपीरियर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर दी, मतलब अपना काम वो सबऑर्डिनेट से करवा रहा है। उसने अपनी पावर्स को भी सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर दिया कि जो उसके पास पावर्स हैं वो उसने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दी ताकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बिहाफ पर काम कर सके। बट जो अल्टीमेट आंसरेबिलिटी रहेगी या अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो सुपीरियर की ही रहेगी। मतलब अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए जो अकाउंटेबल होगा वो सुपीरियर ही होगा। तो अथॉरिटी को पास ऑन किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन किया जा सकता है, बट अकाउंटेबिलिटी को पास ऑन नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों ही एलिमेंट्स को, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पता होना चाहिए अथॉरिटी का मतलब क्या है। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स। आपके पास राइट है कि आप दूसरों को ऑर्डर्स दे सको, राइट टू गेट ओबीडियंस, मतलब दूसरे हमारी बात को अगर ओबे करें तो इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। राइट टू टेक एक्शंस, अगर हमारे पास राइट है कि कोई एक्शन लेना है और एक्शन लेने की राइट्स हमारे पास हैं, हमें किसी से पूछना नहीं है, हम वो एक्शन ले सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। तो डेलीगेशन के अंदर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी पास ऑन करता है। इसका मतलब जो पावर सुपीरियर्स के पास थी वो पावर वो अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर देता है, जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सबऑर्डिनेट को दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से कर सके। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर रहे हैं तो नेसेसरी अथॉरिटी को भी देना जरूरी है, अदरवाइज सबऑर्डिनेट हमारे बिहाफ पर काम नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। डाउनवर्ड का मतलब है एक सुपीरियर जो है वो अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को पास ऑन करेगा। देन अथॉरिटी के बाद एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन और यू कैन से ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क। जो हमें काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करने की जो ड्यूटी बनती है, जो ऑब्लिगेशन बनती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से। जहां भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगी तो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि जो काम सुपीरियर ने उसको दिया है वो काम उसको करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर सकता है सबऑर्डिनेट को।
जो काम सुपीरियर ने करना था वो काम वो सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर सकता है। तो उसको जब वो सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करेगा तो साथ के साथ उसको अथॉरिटी भी देगा ताकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बिहाफ पर काम कर सके। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी को आगे पास ऑन करा, वैसे उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पास ऑन कर दिया, जिससे कि सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर के बिहाफ पर काम कर सके। तो सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी को भी पास ऑन कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पास ऑन कर दिया। देन एक वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब है अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा। आंसरेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड मींस आप आंसरेबिलिटी को पास ऑन नहीं कर सकते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं, अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर सकते हैं, बट आंसरेबल जो रहेगा वो सुपीरियर रहेगा, सबऑर्डिनेट जो है वो आंसरेबल नहीं होगा। तो वी कैन से दैट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो स्टूडेंट्स एक बारी एनसीईआरटी में से देखते हैं कि एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो डेलीगेशन का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर करता है तो उसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह देते हैं। इट इज अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट enables a manager to use its time on high priority areas। तो डेलीगेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेजर सारा काम ही खुद करने लग जाएगा तो जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैनेजर क्या करता है, जो रूटीन के काम होते हैं जिसको कोई भी कर सकता है वो सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर देता है ताकि मैनेजर अपनी सारी एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज पे कंसंट्रेट कर सके। हाउएवर डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन। एब्डिगेशन का मतलब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से जिम्मेवारी नहीं छुड़वा सकता। अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी जो रहेगी वो सुपीरियर की ही रहेगी। द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। वो मैंने आपको अभी बताया भी कि जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो मैनेजर के पास ही रहेगी। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आंसरेबल जो होगा वो मैनेजर ही होगा। मोर ओवर द अथॉरिटी ग्रांटेड टू सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लगता है हमने अथॉरिटी वापस लेनी है तो सुपीरियर उस अथॉरिटी को वापस ले सकता है और वो अथॉरिटी किसी और को भी रीडेलीगेट कर सकता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू थियो हैमान डेफिनेशन देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। हमने उनको एक लिमिटेड अथॉरिटी दी कि वो एक लिमिटेड दायरे में रहकर अपना काम कर सकें। तो बेसिकली हम सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी भी दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, बट डेलीगेशन का मतलब एब्डिगेशन नहीं है। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में पहला जो एलिमेंट आता है दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। हमारे पास ये राइट है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सकें, उनको ऑर्डर्स दे सकें, एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। और जो हमारी पोजीशन है उसके अंदर जितनी भी हमें पावर्स मिली हैं उसमें रह के हम एक्शंस ले सकें। द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन। अब कोई पूछेगी अथॉरिटी कहां से मिलेगी? स्केलर चेन में जो आपकी पोजीशन है उस पोजीशन से आपके पास अथॉरिटी आएगी। जितनी हायर पोजीशन पे आप स्केलर चेन में होंगे उतनी ज्यादा अथॉरिटी आपके पास होगी। Authority relationships helps to maintain order in the organization by giving the managers the right to get obedience and give directions to the workforce under them। हमें राइट मिलता है कि हम दूसरों को ऑर्डर्स दे सकें, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर मेंटेन रहेगा, सारा काम सिस्टमेटिकली चलेगा अगर हम मैनेजर्स को अथॉरिटी दे रहे हैं। अगर मैनेजर्स को अथॉरिटी नहीं देंगे तो काम सिस्टमेटिकली नहीं होगा। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन। वो मैंने आपको बताया, जो हमारी स्केलर चेन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन है उसकी वजह से हमारे पास अथॉरिटी होगी। एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अथॉरिटी टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो करती है। दैट इज द सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर की अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट की तरफ। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ऊपर से ओरिजिनेट होती है और नीचे की तरफ फ्लो करती है। While passing the responsibility to the subordinate, a manager also grants necessary authority to the subordinates। जब हम subordinates को अपनी authority पास ऑन कर रहे हैं तो responsibility भी पास ऑन करें, मतलब दोनों चीजों को पास ऑन करना है।
सो दैट ही कैन इफेक्टिवली कैरी आउट द टास्क असाइन टू देम। अगर आपने खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सबऑर्डिनेट को, अथॉरिटी नहीं दी, तो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट काम को अच्छे से कर पाए, तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी को भी पास ऑन करना है। सो वी कैन से दैट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। तो हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी को पास ऑन किया जा सकता है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो काम हमें दिया गया है उसको प्रॉपर ढंग से करने की जो हमारी ऑब्लिगेशन है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अराइज हो रही है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो रही है, बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय द सुपीरियर। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देगा, जो ड्यूटी देगा, वो सबऑर्डिनेट को करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, दैट इज अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, एक सबऑर्डिनेट हमेशा सुपीरियर की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा। For effective delegation, the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility. अगर आप चाहते हो कि काम ढंग से हो तो बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। If authority granted is more than responsibility, it may lead to misuse of authority. And if responsibility is more than the authority, it may make a person ineffective. ये आपने बच्चे सेकंड चैप्टर में एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी तो वो अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। आंसरेबल कौन होगा? अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए जवाब कौन देगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटली एम्पावर्स एन एम्प्लॉई to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. हमने सबऑर्डिनेट को पावर्स तो दे दी, बट अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर की ही रहेगी, उसको पास ऑन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड। तो अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। दैट इज अ सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्क परफॉर्मेंस। जिसके पास ओरिजिनल अथॉरिटी थी, जिसके पास ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी ही रहेगी। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो वी कैन से दैट अ मैनेजर कैन डेलीगेट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही कैन नॉट डेलीगेट द अकाउंटेबिलिटी एंड ही हिमसेल्फ इज आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी को हम पास ऑन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पास ऑन कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को हम पास ऑन नहीं कर सकते। देन स्टूडेंट्स कई बार 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो मीनिंग, अथॉरिटी का मतलब है राइट टू कमांड एंड टेक डिसीजन। हमारे पास राइट है, हम दूसरों को ऑर्डर्स दे सकें, हम डिसीजंस ले सकें, तो हमारे पास अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन्ड टास्क। जो काम हमें दिया गया उसको कंप्लीट करने की जो ऑब्लिगेशन है। एंड अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क। जो काम दिया गया उसकी आंसरेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही किसकी है। डेलीगेशन, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। Then origin, authority arises because of formal position in an organization. Authority arise हो रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से हमें अथॉरिटी मिल रही है। Responsibility arises from delegated authority. Responsibility arise होती है अथॉरिटी की वजह से, and accountability arises from responsibility. अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपकी अकाउंटेबिलिटी arise होती है। Then flows, authority flows downward from superior to subordinate. Responsibility flows upward from subordinate to superior, and accountability also flows upward from subordinate to superior. तो स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई भी मैनेजर अगर अपना काम बड़े अच्छे से करना चाहे तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसको सबऑर्डिनेट को पास ऑन करना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सके। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स को उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि सबऑर्डिनेट उसके बिहाफ पर काम कर सके, बट अकाउंटेबिलिटी को वो पास ऑन नहीं कर सकता। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा या मैनेजर ही आंसरेबल होगा, सबऑर्डिनेट आंसरेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया। आप इसके नोट्स बना के साथ याद करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।